हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन बताएंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें जो बिना विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसको जिसकी डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं: द रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन which takes place which takes place without without utilization of without utilization of oxygen is called, oxygen माने O2, is called anaerobic respiration। उनको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये कहाँ पर होता है, अगर ये देखें तो ये वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप: द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स like yeast and some bacteria some bacteria uh, get energy by anaerobic respiration। anaerobic respiration एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन मतलब कि एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और जानिए कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन के एकदम सिमिलर होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन is similar to that of aerobic respiration। इसका मतलब जिस तरीके से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनाता था, वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज हाँ ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में होता है वैसे ही वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये फर्स्ट स्टेप
साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो सकता है? तो पायरुवेट जानते हैं, इन ईस्ट में अगर देखा जाए तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट या ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं, हमने इन लिख दिया तो काटेंगे नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, जो कि एक फंजाई है, यूनिसेलुलर, द पायरुवेट, पायरुवेट converted into ethanol and carbon dioxide, carbon dioxide oxide in second step, second step। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट जो होता है वो इथेनॉल, और ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कब? जब सेकंड स्टेप होता है तब। ठीक है। अगर मान लीजिए, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर सोचा जाता है कि एनिमल में भी होता है? तो एनिमल में अगर रेस्पिरेशन मान लीजिए एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो कब होगा और क्या बनेगा, उसको हम लोग देखें। अगर हम लोग जानते हैं हमारी मसल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिले, जैसे हम लोग बहुत फास्ट एक्सरसाइज करना शुरू करें तो हमारे मसल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, इतना ज़्यादा हम जो है एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे मसल में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट जो होता है, फर्स्ट स्टेप वैसे ही होगा, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। लेकिन मसल में ये पायरुवेट जो कि थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, ये कन्वर्ट हो करके लैक्टिक एसिड बनाता है, और वो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आपके यहाँ दिया गया है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन आवर मसल, इन आवर मसल्स, या इन एनी मसल्स, इन किसी भी एनिमल में, इन एनिमल मसल्स, द anaerobic
respiration takes place, और इन दिस रेस्पिरेशन या हम लोग कह सकते हैं या इन विच कह सकते हैं, इन विच कहेंगे तो आप इन विच पायरुवेट पायरुवेट is converted into 3 carbon containing molecules called lactic acid. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब अगर मसल में लैक्टिक एसिड बन रहा है, कब बनेगा? सडन एक्टिविटी के द्वारा। ये मस्कुलर क्रैम्प काज कर सकता है। द बिल्डिंग अप ऑफ द बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, यानी अचानक जो बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी होती है उसको सडन एक्टिविटी ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कैन काज या काजेज मस्कुलर क्रैम्प। क्रैम्प कहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स काज करता है, जिससे बड़ी पीड़ा होती है आदमी को। ठीक है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, जो ईस्ट है एक प्रकार का प्लांट है, उसमें जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एनिमल मसल में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इसलिए अगर हम लोग ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दिखाना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन अगला पॉइंट है इसमें, द वेरियस पाथवेज various pathways in breaking down of glucose can be represented as follows। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले लिख देंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन
ऑक्सीजन। ये है वन मॉलिक्यूल, ये पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है कितना, 2 मॉलिक्यूल। अब यह पायरुवेट जो होता है वो 3 तरीके से यूज हो सकता है। अगर इन ईस्ट और इन अदर प्लांट्स, ईस्ट एंड अदर प्लांट्स एंड प्लांट्स, ये पायरुवेट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2, ये ब्रेक हो जाता है किसमें, इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2, और प्लस बनता है 2 ATP एनर्जी, 2 ATP एनर्जी बनेगा। इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा और साथ साथ 2 ATP एनर्जी बनती है। और अगर इन एनिमल मसल्स, एनिमल मसल्स में अगर ये हो रहा है तो भी विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और ये दोनों काम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हो गए। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें, विद या बाय यूजिंग O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें CO2 एंड H2O, और साथ साथ बनता है 38 ATP एनर्जी बनती है। यहाँ पर CO2 कितना बनता है वो हमने नहीं बताया है, कितना H2O बनता है वो नहीं बताया है, उसको अलग केमिकल इक्वेशन में हम लोग बताएंगे। ठीक है, या बताए होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP निकलती है। ठीक है, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद आप, ये रिप्रेजेंटेशन आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चाहे तो वहां से भी इसको आप बना सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग समझ लें कि अगर प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का इंड प्रोडक्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल मसल्स हो रहा है तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन का इंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। अब आप कह सकते हैं इसको, द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ anaerobic respiration in plants like yeast, is नहीं, are ethanol
जिसका फार्मूला होता है C2H5OH एंड CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, ये होता है। ये पहला पॉइंट आपने लिखा। दूसरा पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है यानी इंड प्रोडक्ट, इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा और इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और दूसरा चीज इसमें आपको खासियत भी लिख लेना चाहिए कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 ATP energy is produced from one molecule of net। मैं यहाँ नेट लिख सकते हैं। नेट 2 ATP energy is produced from one molecule of glucose। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP एनर्जी का लाभ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आज हमने जो बताया इतना ही काफ़ी है। बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे।